चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और रात के आसमान में हमारे ठीक ऊपर छिपे एक ऐसे ब्रह्मांडीय रहस्य की बात करते हैं जो सचमुच आपका दिमाग हिला देगा। तारों की इस भारी भीड़ के बीच एक ऐसी दुनिया है जो अंतरिक्ष को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है। इस पूरी चर्चा की शुरुआत हम उस एक सवाल से करते हैं जो शायद हर किसी ने कभी न कभी सोचा होगा। जरा कल्पना कीजिए, इस अनंत खामोश अंतरिक्ष के पार हमसे लगभग 1400 प्रकाश वर्ष दूर कोई और भी है जो आसमान की तरफ देख रहा है, और ठीक इसी पल हमारी पृथ्वी की ओर देखकर वो भी यही सोच रहा है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में सचमुच अकेले हैं। ये ख्याल ही अपने आप में रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 में नासा की एक ऐतिहासिक खोज के साथ। 2015 में एक ऐसा पल आया जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को हिला के रख दिया। नासा का केपलर स्पेस टेलीस्कोप अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों को लगातार स्कैन कर रहा था। इसका काम ही यही था, इन अनगिनत तारों के बीच नई दुनिया खोजना। और तभी वैज्ञानिकों की नज़र एक ऐसे ग्रह पर पड़ी जिसने रातों रात दुनिया भर में सुर्खियां बटोर लीं। इस ग्रह को नाम दिया गया केपलर 452b। इसे जल्द ही वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के बड़े और पुराने भाई के रूप में देखा जाने लगा। वैज्ञानिक समुदाय ने इसे सिर्फ एक और आम ग्रह नहीं माना, बल्कि इसे अर्थ 2.0 का दर्जा दिया। पर ऐसा क्यों? इसका सीधा सा जवाब है हैबिटेबल जोन। केपलर 452b अपने तारे के हैबिटेबल जोन में बिल्कुल सटीक जगह पर मौजूद है। यह एक ऐसे तारे का चक्कर लगा रहा है जो काफी हद तक हमारे अपने सूरज जैसा ही है। अब हैबिटेबल जोन वो दूरी होती है जहां किसी ग्रह पर पानी तरल रूप में यानी लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, और जाहिर है जहां पानी है वहां जीवन की संभावना से हम इनकार तो कर ही नहीं सकते। अब इन दोनों ग्रहों के बीच का जो फिजिकल डिफरेंस है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। केपलर 452b हमारी पृथ्वी से करीब 60% बड़ा है, और इस बड़े आकार का सीधा सा मतलब है वहां की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण हमारे यहाँ से कहीं ज्यादा होगा। बस एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां विशालकाय पहाड़ आसमान को छू रहे हों और महासागर इतने गहरे हों जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सच में एक बेहद विशाल और रहस्यमय दुनिया की तस्वीर बनाता है। अब हम आते हैं सबसे क्रूशियल पॉइंट पर, और वो है ये विशाल नंबर 1.5 अरब साल। केपलर 452b जिस तारे का चक्कर लगाता है वो हमारे अपने सूरज से लगभग 1.5 अरब साल पुराना है। इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें समय के एक बिल्कुल ही अलग और विशाल पैमाने पर ले जाता है। इस उम्र के अंतर का मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि वहां जीवन को विकसित होने के लिए बहुत बड़ा हेड स्टार्ट मिला होगा। जरा सोचिए, जहां हमें और हमारी दुनिया को विकसित होने में अरबों साल लग गए, वहां अगर कोई सभ्यता पनपी होगी तो उनके पास तो हमारे मुकाबले करोड़ों साल का एक्स्ट्रा टाइम था। इतने सालों में वो तकनीकी और मानसिक रूप से क्या कुछ हासिल नहीं कर चुके होंगे। वो इवोल्यूशन की इस रेस में हमसे बहुत बहुत आगे हो सकते हैं। तो ये सब जानकारी हमारे सामने दो बिल्कुल अलग तरह की संभावनाएं रखती है। एक तरफ ये एक बेहद खूबसूरत, विशाल और हरी भरी दुनिया हो सकती है, हल्का सुनहरा आसमान, थोड़ा ज्यादा चमकदार सूरज और ऐसे विशालकाय जंगल जिनके सामने हमारी सबसे ऊंची इमारतें भी एकदम बौनी लगें। या फिर इसका बिल्कुल उल्टा हो सकता है, एक भयानक जली हुई दुनिया, एक ऐसा ग्रह जहां कभी जीवन था लेकिन अब सिर्फ राख उड़ती है, भयंकर तूफान आते हैं और किसी खत्म हो चुकी प्राचीन सभ्यता के खामोश निशान बचे हैं। और यहीं से कहानी में आता है प्रकाश वर्ष का ये अजीबोगरीब समय चक्र। आइए इस टाइमलाइन को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। देखिए, केपलर 452b हमसे 1400 प्रकाश वर्ष दूर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वहां से निकलने वाली रोशनी को हम तक पहुंचने में पूरे 1400 साल लग जाते हैं। तो आज जब हम अपने एडवांस टेलीस्कोप से उस ग्रह को देख रहे हैं तो हम आज का केपलर 452b नहीं देख रहे हैं, हम असल में 1400 साल अतीत में, पास्ट में झांक रहे हैं। आज ठीक इसी वक्त वहां क्या हो रहा है ये लिटरली किसी को नहीं पता। और इसका जो दूसरा पहलू है वो और भी रोंगटे खड़े करने वाला है। मान लीजिए वहां कोई एडवांस सभ्यता मौजूद है और वो भी आज इसी वक्त अपने पावरफुल टेलीस्कोप से हमारी पृथ्वी को देख रहे हैं। पता है उन्हें क्या दिखेगा? उन्हें आज की ये दुनिया, इंटरनेट या हमारी ये ऊंची ऊंची इमारतें बिल्कुल नहीं दिखेंगी। उन्हें हमारा सदियों पुराना अतीत दिख रहा होगा। उनके लिए हम शायद अभी भी तलवारों और भालों से लड़ रहे होंगे। हम उन्हें खोज रहे हैं, वो शायद हमें खोज रहे हों। लेकिन समय के इस जाल में दोनों सिर्फ एक दूसरे का अतीत देख रहे हैं। है ना कमाल की बात?
तो ये सब हमें वापस उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या हम सचमुच अकेले हैं? सच तो ये है कि हमारी आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से वहां तक पहुंचने में लाखों या शायद करोड़ों साल लग जाएंगे। इसलिए हमारे पास अभी तक वहां से कोई डायरेक्ट सिग्नल या सबूत नहीं आया है। लेकिन अगर वहां एक अच्छा वातावरण है, पानी है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो साइंस इन संभावनाओं को बिल्कुल नहीं नकारता। अगर वहां लाइफ है तो वो कैसी होगी? शायद सिर्फ साधारण सूक्ष्मजीव यानी माइक्रोब्स, या फिर बिल्कुल ही अजीबोगरीब किस्म के पेड़ पौधे, या क्या पता एक ऐसी हाइपर एडवांस्ड सभ्यता जिसने टेक्नोलॉजी की उन ऊंचाइयों को छू लिया हो जो हम सोच भी नहीं सकते। और हाँ, ये भी हो सकता है कि वहां कोई ऐसा प्राचीन समाज था जो अब खत्म हो चुका है और पीछे सिर्फ अपने खंडर छोड़ गया है। ये एक्सप्लेनर हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। केप्लर 452b सिर्फ अंतरिक्ष में तैरता एक पत्थर नहीं है, ये हमारे लिए, पूरी इंसानियत के लिए एक खुला सवाल है। तो चलिए इस विचार के साथ हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। क्या जीवन सिर्फ हमारी इस छोटी सी पृथ्वी तक सीमित है, या हम इस अनंत ब्रह्मांड में महज एक छोटी सी शुरुआत हैं? जरा सोचिए, अगर नासा कल सुबह ही ये घोषणा कर दे कि उन्हें वहां जीवन के पक्के सबूत मिल गए हैं, तो असल में वहां क्या मिलेगा? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड के रहस्यों को कभी पूरी तरह समझ पाएंगे? इस बारे में जरूर सोचिएगा।